13वां अध्याय है स्वामी जी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 13वां अध्याय है। आगे का मैं थोड़ा देख लेता था, अगर कुछ विवेचन मगज में आता हो तो कर ले। भगवान में 12वें अध्याय में अंत में कहा है, समझने जैसा शब्द है। श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। तो ऊपर कहे हुए यानी भगवान ने जो पहले कहा है कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमात्मा को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम और योगी मानिए। भगवान ने कहा है ना, इसलिए भगवान वो कह रहे हैं कि जो मेरे परायण होकर, मेरे शरणागत होकर, मेरे में मन लगा के जो योग में साधन भजन में युक्त होता है, वह श्रेष्ठ है। योग के दो प्रकार है, सगल्भ और निगल्भ, दो प्रकार है। ईश्वर प्रणिधान लेकर भी आप योग कर सकते हो और ईश्वर प्रणिधान रहित भी योग कर सकते हो। जो विपश्यना है उसमें पातंजलि योग सूत्र के ही अष्टांग योग विपश्यना के अंदर, मगर उसमें एक वस्तु नहीं है, ईश्वर प्रणिधान। वो लोग ईश्वर प्रणिधान का स्वीकार नहीं करते, केवल ज्ञान भाव से वो करते हैं। तो वो है। और एक हम लोगों का मार्ग है कि जप को लेना, श्रद्धा को लेना, शरणागति को लेना, भगवान के साकार स्वरूप को लेना, भगवान के पूजा पाठ, भगवान के साकार स्वरूप का ध्यान करते करते आगे बढ़ना है। ये दो प्रकार के योग के मार्ग है, जो दो प्रकार के प्राणायाम का है, सगर्भ और निगर्भ। तो वो दोनों प्रकार के प्राणायाम और दो प्रकार के योग है, क्योंकि प्राणायाम योग का मुख्य साधन है। तो दो प्रकार के योग है, एक तो परमात्मा के स्मरण, ईश्वर का सगुण साकार ईश्वर का स्वीकृति करके योग की वृत्ति में प्रवृत्त होना, या तो फिर योग को एक विज्ञान के रूप में देखकर ईश्वर प्रणिधान का प्राधान्य न मान, पर उसके अंदर भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे स्वरूप को लेकर योग करता है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें हमारे अहंकार का नाश होता है। हम मानेंगे कि अरे भगवान की कृपा है उसलिए अच्छा ध्यान हो रहा है, भगवान की कृपा है उसीलिए हम शांति से ध्यान में बैठ रहे हैं। अहंकार का नाश करने के लिए हमें एक अच्छा मौका मिलेगा, एक मनोविज्ञान है, ये एक प्रकार की अहंकार को निर्मूल करने की मेडिटेशन है, एक दवाई है ईश्वर रूपी। जिस ईश्वर रूपी दवाई के कारण हम अपने आप को निरहंकारी रखने में प्रवृत्त रहेंगे, सहयोग मिलेगा। बाकी ईश्वर जैसी कोई असल में देखो तो वस्तु नहीं, बिना ईश्वर की आप उपासना कर सकते हो, उसमें भी वही तत्व प्राप्त होने वाला है, क्योंकि खुद आप ही हो, आप में से ही सृष्टि प्रवृत्त होती है और आप में ही सृष्टि विलीन होती है। तो अंत में तो हम ही मूल है। फिर भी ईश्वर रूपी एक वृत्ति रखने पर हमें एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। व्यक्ति को कोई भी प्रकार का विघ्न आएगा तो प्रार्थना करेगा, तो प्रार्थना के माध्यम से वो विघ्न पसार कर सकेगा। अलग अलग प्रकार से भगवान का साकार स्वरूप हमको मदद रूप होता है, भगवान का साकार स्वरूप हमें मदद होता है। इसलिए भगवान के साकार स्वरूप को लेकर ही उपासना करना उत्तम रहेगा। भगवान ये कहना चाहते कि जो भी करो भगवान का साकार स्वरूप की उपासना को लेकर करो, भले ही अंत में दोनों एक ही है, वो मान के करना है, जड़ता नहीं रखनी है कि कभी एक है ही नहीं, एक है ही। उसी प्रकार से साकार स्वरूप की उपासना के लिए भगवान ने कहा है। अब 13वां अध्याय लेते हैं। पहला मंत्र श्री भगवान वाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मित्यभिधीयते,
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले यानी जन कहते हैं। अच्छा, मेरे में एक मंत्र ज्यादा है। अर्जुन उवाच है, प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान और ज्ञेय क्या है वो मुझे आप कहिए। इसमें प्रश्न के रूप में है, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का वस्तु स्थिति तो एक ही है। भगवान बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। देखो, भगवान ने सिर्फ यहाँ पे फुल पॉइंट नहीं रखा कि इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र यानी स्थान, क्षेत्र यानी भूमि। इस शरीर को भूमि की उपमा क्यों दी गई? इसके दो कारण है भूमि की उपमा देने के। इस शरीर में ही कर्म, सुख और दुख ये फल प्राप्त होते हैं। कर्म रूपी बीज इस शरीर से ही प्रकट होता है और कर्म बोने पर सुख और दुख रूपी फल भी इसी शरीर से प्राप्त होते हैं। हमेशा भूमि में जैसा बोएंगे वैसा हमें फल प्राप्त होगा, वैसा हमें वृक्ष प्राप्त होगा, वैसे हमें वनस्पति प्राप्त होगी। बस उसी प्रकार से शरीर जो है वो शरीर धारण करके जीव जिस प्रकार का भी कर्म करता है उस प्रकार का उसको सुख या दुख रूपी फल भुगतना पड़ता है। इसीलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया। दूसरी बात, इस शरीर के अंदर सबसे ज्यादा भूमि तत्व है, स्थूल स्वरूप है, भूमि और जल सबसे ज्यादा है, तो उसीलिए भी शरीर को क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि इसमें भूमि तत्व है और भूमि से ही ये जुड़ा हुआ है और भूमि की तरह ही ये अनेक प्रकार की सृष्टियों का सर्जन कर रहा है। तो इस प्रकार से इस शरीर को क्षेत्र की उपमा दी गई है शास्त्रों ने, और भगवान भी इसको क्षेत्र के नाम से शरीर को जान रहे हैं। फिर क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जानने वाला, यानी कि क्षेत्रता साक्षी, जो अपने आप को क्षेत्र मान रहा है, अपने आप को क्षेत्र से तद्रुप करके रखा है, ऐसा कोई एक तत्व है। ऐसे तत्वज्ञानी लोग जानते हैं, तत्वज्ञानी लोग खुद अनुभव करके कह रहे हैं कि ऐसा तत्व है। आज एकदम ठीक था, पता नहीं है धूप में बैठने से कदाच कफ आ रहा हो, बोलने में थोड़ा। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्रज्ञ है वो, ये तत्व लोग जानते हैं,
तत्वज्ञानी महापुरुष जानते हैं, उसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। खुद अनुभव करके ज्ञानी जन कह रहे हैं कि केवल ये शरीर नहीं है, शरीर को जानने वाला कोई और अलग है जो अपने आप को शरीर मान बैठा है। इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो वस्तुएं हैं। आगे का मंत्र, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतज्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा। क्षेत्र क्षेत्र के अंदर क्षेत्रज्ञ तो मुझे जान, इसके बारे में सोचेंगे। हे आत्म ज्योति में प्रीति वाले मंद वैराग्य रूपी अर्जुन, देव और इंद्रियों के संधात रूप सर्व क्षेत्रों में अधिष्ठान रूप से जो रहा है वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं। शरीर और इंद्रियों के संधात रूप, शरीर और इंद्रिय, बड़ी सोचने जैसी बात है। इंद्रिय शब्द भगवान ने सूक्ष्म शरीर को रखा है। इंद्रिय जो है ये शरीर है, और शरीर के अंदर इंद्रिया है, देखना, खाना, पीना, सुनना, सुनना, स्पर्श करना वगैरह जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनकी जो 5 इंद्रिया है वो पंचेंद्रिया जो है, और ये शरीर, ये स्थूल इंद्रिया तो इंद्रिया कहा ही नहीं जाती, सूक्ष्म इंद्रिया ही इंद्रिया है जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में विद्यमान है हमारे अंदर, वही काम करती है। तो इन दोनों का जो अनुसंधान करने वाला क्षेत्रज्ञ है वो भगवान ने कहा मैं हूं। जो इंद्रियों के देवता और स्थूल शरीर, इन दोनों को एक करने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ भगवान स्वयं है। क्षेत्र यानी शरीर, वह रज्जु में कल्पित एक सर्प की भांति मिथ्या है। असल में शरीर जैसा कुछ बनाई मिथ्या है, और क्षेत्र रूप भ्रांति का अधिष्ठान क्षेत्रज्ञ वह सत्य है। ये शरीर भ्रांति है, जगत भ्रांति है, रज्जु की तरह। परमात्मा के अंदर ये शरीर और ये पदार्थ रूपी भ्रांति प्रकट होती है, ये भगवान समझा रहे। इसको कहते हैं क्षेत्र, और इनका जो अधिष्ठान जो सत्य है वो क्षेत्रज्ञ है। इस प्रकार का जो क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान ही मोक्ष रूप साधन है। ये मोक्ष रूप साधन ही क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान है। भगवान ने उसीलिए कहा कि तत्व से जानता है वह ज्ञानी, ऐसा मेरा मत है। वही ज्ञानी है, ऐसा मेरा मत है। जो तत्व से ये जानता है कि ये जो शरीर है, जो जगत है वो मिथ्या है, और जो क्षेत्रज्ञ है उसका अधिष्ठान है, उसको जानने वाला है। ये जगत को कौन जानता है, ये शरीर को कौन जानता है? जानने वाला शाश्वत क्षेत्रज्ञ में स्वयं हूं। और ये जो जानने की वस्तु है शरीर और जगत, वो भ्रांति मिथ्या है। ऐसा जो जानने का ज्ञान है वही सत्य ज्ञान है। भगवान कह रहे ऐसा मेरा मत है, उस ज्ञान को ही मैं सत्य ज्ञान जानता हूं। देखो दो ही वस्तु हुई, एक तो जगत संपूर्ण पदार्थ रूप मिथ्या हो गई, और मैं अधिष्ठान,
भगवान ने अपने आप को कोई साकार व्यक्ति के रूप में नहीं गिना। सोच लो, भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं अधिष्ठान हूं। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं उसके हृदय में चतुर्भुज स्वरूप से निवास करता हूं। ये भगवान ने शब्द नहीं बोला। मैं उसका अधिष्ठान हूं, ये शब्द। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्र को अर्थात विकार रहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानते हैं वही ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ यानी अधिष्ठान, और क्षेत्र यानी ये स्थूल भ्रांति रूपी जगत। इन दोनों का रहस्य जो जानता है वही ज्ञान है, वही श्रेष्ठ है। और वो क्षेत्रज्ञ मैं स्वयं हूं। क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, जीव रूप में मैं ही विद्यमान हूं। मैं ही मूढ़ बन के जीव बना हूं। मैं ही असल में अधिष्ठान हूं। भगवान बोल रहे हैं स्वयं वही है, उसके सिवा कुछ बना ही। देखा, प्रेम लक्षणा भक्ति की है पराकाष्ठा कि जीव जो है उसी तरह ईश्वर भी है। तो जीव और ईश्वर दोनों का अधिष्ठान वही यथार्थ में क्षेत्रज्ञ है। शुद्ध ब्रह्म और माया को मिक्स कर दो तो ईश्वर बनते हैं, और शुद्ध ब्रह्म और अविद्या इन दोनों को मिक्स करो तो जीव बनता है। शुद्ध ब्रह्म और माया यानी ज्ञान, शुद्ध ब्रह्म के अंदर ज्ञान प्रकट हुआ तो ईश्वर हो जाएगा, और शुद्ध ब्रह्म के अंदर अविद्या यानी कि अज्ञान प्रकट होता तो वो जीव बन जाएगा। जीव और ईश्वर दोनों की कैटेगरी एक ही है। जीव को ज्ञान हो जाएगा तो जीव स्वयं ईश्वर ही है। इसलिए भगवान रामकृष्ण परमहंस, भगवान रमण महर्षि, भगवती माँ आनंदमयी, भगवान शब्द लगाया जाता है। भगवान शंकराचार्य, आद्य गुरु शंकराचार्य, भगवान शब्द लगाया जाता है क्योंकि ज्ञान भाव में आ गया। ज्ञान से वह जीव भाव से ईश्वर भाव में आ गए, स्वयं ईश्वर कोटि के हो गए। पर दोनों के अंदर दृष्टा, दोनों का साक्षी तो केवल ब्रह्म है। वो दोनों का साक्षी, ईश्वर का भी साक्षी है, जीव का भी साक्षी। जीव को पता नहीं कि मेरा साक्षी तो स्वयं ब्रह्म है, मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूं, मगर ईश्वर को पता है कि मैं साक्षी तत्व स्वयं ब्रह्म हूं। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे कि मैं क्षेत्रज्ञ हूं। अर्जुन नहीं कह सकता कि मैं क्षेत्रज्ञ हूं क्योंकि उसका ज्ञान उसको नहीं, मगर भगवान को ज्ञान है कि मैं स्वयं क्षेत्रज्ञ हूं। इसलिए भगवान यहाँ अपने आप को क्षेत्रज्ञ गिना रहे हैं कि मैं स्वयं क्षेत्र हूं, क्षेत्रज्ञ हूं। मैं ही जीवात्मा के रूप में विद्यमान हूं। सर्व क्षेत्रों के अंदर मैं ही निवास करता हूं। देखा, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धिम सर्व क्षेत्रेषु भारत। सूक्ष्मता से उसका अर्थ समझे तो उसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सर्व के अंदर मैं ही एक क्षेत्र के रूप में निवास, क्षेत्रज्ञ के रूप में निवास करता हूं। मैं ईश्वर ही सबके अंदर जीव के रूप में निवास करता हूं। वो एक ही है। एक उदाहरण मैं देता हूं। सूर्य पूर्ण सूर्य है, फिर उसको आईने में देखेंगे तो सूर्य जैसा ही सूर्य दिखाई देगा। आईने का सूर्य प्रकाश भी देगा। सूर्य को ऐसे कमरे में ऐसे रखेंगे तो देगा, वो प्रकाश वाला पूरे सूर्य के गुण वाला ही वो सूर्य है, आईने के अंदर है। और उसके सामने कोई पीतल जैसा कोई पदार्थ रख दो, कोई लोहा पीतल ऐसा, तो एक सफेद प्रकाश का धब्बा दिखाई देगा, मगर सूर्य सूर्य के रूप में दिखाई नहीं देगा, एक धब्बा सफेद दिखाई देगा। और जितना वो आईने से प्रकाश दे रहा है उतना वो प्रकाश नहीं दे सकता है। जितना मूल प्रकाश है वो आईने वाला नहीं दे सकता। आईने में प्रकाश का प्रतिबिंब जब सामने कोई धातु में पाड़ते
तो वो इतना प्रकाश नहीं दे सकता जितना आईने में है, और जितना आईने में स्पष्ट है उतना वो धातु के अंदर स्पष्ट नहीं रहेगा। और वो जब दीवार पे पड़ेगा तो केवल प्रकाश के रूप में पड़ेगा और आगे कुछ नहीं बनेगा। ये क्रम है। ये शुद्ध ब्रह्म जो है वो ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त होता है, वो आईने में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है। शुद्ध ब्रह्म ईश्वर के रूप में है। वो स्वयं कह सकता है कि मैं स्वयं ही ब्रह्म हूं। वो क्षेत्रज्ञ के भाव से है वो। परंतु शुद्ध ब्रह्म में जितना सूर्य के अंदर प्रकाश है उतना आईने के सूर्य में प्रकाश नहीं है, गुण और उसी तरह जो शुद्ध ब्रह्म का जो स्वरूप है वह ईश्वर के स्वरूप में नहीं है। उसीलिए क्या कहते हैं, अमुक पुराण में कहा है कि ब्रह्मा और विष्णु शिव की उपासना करते, तो अमुक पुराणों में कहा है शिव ब्रह्मा जी की और विष्णु की उपासना करते। कई पुराणों में कहा है विष्णु शिव जी की उपासना करते। क्यों कहा है? जिसके अंदर विष्णु को शिव की उपासना गिनाया, शिव ब्रह्म स्वरूप हो गए, वो विष्णु ईश्वर रूप हो गए। जिसके अंदर शिव को विष्णु की उपासना करते हुए गिनाया तो विष्णु ब्रह्म हो गए और शिव गौण ईश्वर हो गए। तो आईना जो है, आईने के अंदर सूर्य जैसा है वैसा ही प्रतिबिंब मिलता है, मगर वो जब किसी ऐसे धातु के ऊपर पड़ता है तो सूर्य की तरह नहीं पड़ता, केवल सफेद प्रकाश का धुंधला आभा दिखती है। यानी कि वो जीव बन जाता है, ईश्वर से जीव, यानी अपने सत्य अस्तित्व को नहीं जानता, अपने सत्य अस्तित्व को खो बैठता है। और वो प्रकाश जब दीवार पे पड़ता है तो एक केवल प्रकाश दिखता है, फिर उसमें से कोई रिफ्लेक्शन नहीं निकलती। वही जीव का प्रकाश जगत के रूप में अभिव्यक्त होता है, फिर उसकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। शुद्ध ब्रह्म माया के अंदर प्रतिबिंब पड़ा, वो ईश्वर हो गया। वो ईश्वर का प्रतिबिंब अविद्या में पड़ा, वो जीव हो गया। और जीव के अंतःकरण में जो प्रतिबिंब पड़ा वो हो गई सृष्टि। ब्रह्म का प्रतिबिंब माया के अंदर, ज्ञान के अंदर पड़ा, ज्ञान की स्वीकृति की तो वो ईश्वर बन गया, क्योंकि ब्रह्म के अंदर ज्ञान भी नहीं है और अज्ञान भी नहीं है। ज्ञान की स्वीकृति की तो ईश्वर बन गया, माया की स्वीकृति की तो ईश्वर बन गया। वो जब ईश्वर अविद्या की स्वीकृति की तो जीव बन गया, अविद्या की स्वीकृति कर ली तो वो जीव बन गया। और जीव ने अपने अंतःकरण में अज्ञानता प्रकट की तो वो जगत रूप से अभिव्यक्त होने, उस जीव की जो अज्ञानता है वो अंतःकरण से जगत रूप अभिव्यक्त होने लगा, उसके अंदर ये जगत फलीभूत हुआ। जैसे हमारे अंतःकरण में रहा जगत बाहर फलीभूत होता हुआ दिखाई देता है, उसी तरह ईश्वर के अंदर का जो भाव है वही बाहर जीव के रूप में अभिव्यक्त हुआ दिखाई देता है। ममे वांशो जीव लोक के जुग भूत सनातन, भगवान बोले ना, गीता जी में आएगा, कहाँ पे मुझे पता नहीं, ऐसा ही श्लोक कुछ है। तो शुद्ध ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है वो ईश्वर के रूप में है, ईश्वर का प्रतिबिंब है वो जीव के रूप में, और जीव का प्रतिबिंब है वो जगत के रूप में। इसी तरह स्वयं शुद्ध ब्रह्म ये जगत के रूप में प्रतिभाषित होता है। वो दीवार के ऊपर जो सफेद रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, धब्बा दिखाई देता है, बोलेंगे ये सूर्य के प्रकाश का है, तो सूर्य प्रकाश तो कमरे में नहीं आ रहा है, तो भाई वो आपने धातु का सामने पतरा रखा है ना, उसमें से आ रहा है, तो उसके ऊपर तो वो तो आईने के ऊपर से आ रहा है, और आईने में सीधा ही सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। मगज में बैठ गया कि सीधा सूर्य ये आईने में आएगा, तो जैसा सूर्य है वैसा ही वो प्रज्ञानम ब्रह्म, वो आईना है, वो प्रज्ञा है, वो स्वयं ब्रह्म है। जैसा सूर्य है वैसा ही आईने में दिखाई देगा, उसमें कोई संशय नहीं। परमात्मा शुद्ध ब्रह्म है, उसमें कोई संशय नहीं।
ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, फिर भी ईश्वर ईश्वर है, ब्रह्म ब्रह्म है। ज्ञानी जब ऊपर की स्थिति में जाते तो दोनों में भेद निकालते हैं। एक आईने में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है, एक मूल सूर्य है। आईना टूट गया तो मूल सूर्य प्राप्त हो गया, मगर वो ही आईना का प्रतिबिंब जब धातु के ऊपर पड़ता है तो सूर्य जैसा नहीं दिखता, केवल धब्बा दिखता है, और प्रकाश का गुण वैसा का वैसा रहता है। वो जीवात्मा अज्ञान को स्वीकारता है, तब सच्चिदानंद उसका स्वभाव वैसा का वैसा रहता है। वो आनंद के लिए भटकता है, वो अपने आप को नित्य मानता है, वो हमेशा इच्छित रूपी सृष्टि को नहीं नहीं देखता रहता है, जीवंत दिखाई देता है। सच्चिदानंद स्वरूप उसका वही रहता है, मगर अज्ञान स्वरूप रहता है। और इस प्रकार से ब्रह्म में से ये सृष्टि भिन्न भिन्न रूप से आभासित होती है, उसी का ही स्वरूप है। तो भगवान इस तरह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझा रहे हैं। आगे का मंत्र, तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। तत्क्षेत्र, क्षेत्र बारे में भगवान कह रहे हैं कि ये क्षेत्र जो और जैसा है, जो और जैसा यानी जिस स्वभाव वाला और जिस धर्म वाला है, उसका धर्म और स्वभाव, वो क्षेत्र का जो धर्म है और वो क्षेत्र का जो स्वभाव है, वो तुम मेरे पास से सुनो। जिन विकारों वाला वो है, विकार यानी इंद्रिया, उसके अंदर जिन इंद्रियों के द्वारा विकार उत्पन्न होता है वह, और जिस कारण से यानी प्रकृति और पुरुष के संयोग से, ये प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। अकेला शरीर कभी विकास नहीं हो सकता, अकेली प्रकृति के द्वारा वो मृत्यु हो जाएगा। जन्मा हुआ बालक है मगर उसके अंदर जीवात्मा नहीं है तो कहेंगे मरा हुआ बालक। प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है, शरीर प्रकृति है, उसके अंदर जीवात्मा प्रविष्ट होता है सच्चिदानंद स्वरूप से। प्रकृति और पुरुष का जब संयोग होता है तभी ये जीव ये इंद्रियों आदि का भोग कर सकता है। तो जिस कारण से ये हुआ है, यानी प्रकृति पुरुष आदि का जो संयोग से ये उपजा हुआ है, और ये स्थावर जंगम भेद से भिन्न है, ऐसा जो क्षेत्रज्ञ उसका स्वभाव जो है, प्रभाव है, वो मेरे द्वारा तुम संक्षिप्त से सुनो। अब भगवान इसका विस्तार कर रहे हैं। आगे का मंत्र, ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है वह वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ के अंदर, याज्ञवल्क जी ने संहिताओं के अंदर इसका वर्णन किया है। अनेक योग शास्त्र में धारणा और ध्यान के विषय के रूप में अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। तथा नित्य नैमिकी और काम्य कर्म जो है, नित्य कर्म, नैमितिक कर्म और काम्य कर्म आदि को जो प्रकाश करने वाले वेद है, उस वेद मंत्रों के अंदर भी भिन्न भिन्न प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप कहा गया है। वेदों में भी इसका वर्णन हुआ है। तथा संशय विपर्य रहित विषय का प्रतिपादन करने वाले
ब्रह्म सूत्र के अंदर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस पद के द्वारा भी उसका बहु प्रकार से कहा गया है। इस प्रकार से अनेक जगह इसका विस्तार किया गया है। आगे का मंत्र, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। संक्षेप में इन तत्वों को क्षेत्र कहा गया है। कौन कौन से? पहले तो पंच महाभूत। पंच महाभूत कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, पंच महाभूत है। और इन पंच महाभूतों का जो अभिमान धर्म है, उसका जो कारण है वह अभिमान धर्म वाला अहंकार है। अहंकार के कारण ये पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। फिर अहंकार का कारण निश्चय करने में धर्म वाली महत्त्व के नाम से जानी जाती बुद्धि है। वो जो अहंकार है, अहंकार का निश्चय कौन करता है? बुद्धि करती है। पंच महाभूत का जो कारण है वो अहंकार है। पंच महाभूत का कारण रूप अभिमानी धर्म वो अहंकार है। और अहंकार का कारण रूप निश्चय करने वाले धर्म वाली जो महत्त्व है, यानी कि उसको बुद्धि कहा जाता है। महत्त्व यानी बुद्धि, महत्त्व का अर्थ बुद्धि कहा गया है। तो उसका जो निश्चय करता है वो महत्त्व बुद्धि है। उसी प्रकार से महत्त्व का कारण 3 गुणों की साम्य अवस्था है, यानी कि प्रकृति अव्यक्त है, सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण जो है वो 3 गुणों के कारण ही ये महत्त्व बना है, बुद्धि बनी है। बुद्धि का कारण है ये महत्त्व, महत्त्व का कारण है 3 गुण। और स्तोत्र, वाक, चक्षु, रसना, घ्राण, वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 10 इंद्रिय संकल्प विकल्प धर्म वाली है, उसे मन कहा जाता है। स्तोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राणेन्द्रिय, वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 10 इंद्रिया जो है वो संकल्प और विकल्प के धर्म वाली होने के कारण उसी को मन कहा गया है। इंद्रियों में शब्द, स्पर्श, रूप और गंध, ये 5 विषय है। और 5 विषय 5 इंद्रियों को जानने वाला है। और जानने के कारण उसको 5 कर्मेंद्रिया कार्यपणा से कही जाती है। पूर्व में जो 8 प्रकार की प्रकृति कही, उसे सांख्य शास्त्र के रूप में पूरे 24 तत्व कहे गए। भगवान ने सांख्य शास्त्र के रूप से ये 24 प्रकार के तत्व गिनाए। भगवान ने 24 प्रकार के तत्व गिना रहे हैं। फिर आगे भगवान जो कह रहे, एक दूसरा मंत्र लेता हूं। सुख दुख, इच्छा द्वेष सुख दुखम। इच्छा द्वेष सुख दुख इंद्रियों सहित शरीर, ज्ञान शक्ति और धैर्य, ये विकार वाला क्षेत्र है, ऐसे संक्षिप्त में कहा जाए। ये 7 विकारों वाला जो है
उसको संक्षिप्त में क्षेत्र यानी कि शरीर कहा जाता है। इच्छा यानी सुख दुख के साधन, इच्छा यानी सुख दुख का साधन, मुझे ये प्राप्त हो उसको कहते इच्छा। इच्छा यानी सुख दुख के साधन प्राप्त होना, वो इच्छा है। और ऐसी जो स्पृहा उत्पन्न होती है उसको राग कहते हैं। इच्छा से राग उत्पन्न होता है। और द्वेष यानी कि दुख, ये मुझे प्राप्त नहीं हुआ ऐसा परिताप, वो दुख है। और वो परिताप ही क्रोध है, वो परिताप क्रोध है। फिर सच्चा सुख कौन सा है? ये तो सुख और दुख की व्याख्या अज्ञानता के अंदर, इच्छा के और द्वेष के अंदर आ। सच्चे सुख जो यहाँ पे भगवान ने सुख और दुख शब्द कहा, वो सुख धर्म के द्वारा उपजते निर्विषयी आनंद को सुख कहा गया है। धर्म के द्वारा जो निर्विषयी आनंद उत्पन्न होता है उसको सच्चा सुख माना जाता है, भगवान का सुख। और अधर्म के द्वारा निरुपाधिक संताप उत्पन्न होता है, उसी को दुख कहा गया है। यथार्थ में वही दुख है। एक बड़ी 1.5 करोड़ की गाड़ी ले ली तो वो सुख नहीं है, पर भगवान का 6 घंटे कीर्तन किया और आनंद आ गया, वो सुख है। बराबर है। और अधर्म से उपजा हुआ निरुपाधिक संताप है, उसी को दुख कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे भी हम तो कोई अधर्म कर ही नहीं रहे, तो भगवान क्यों हमें दुख दे रहे, इतना संताप क्यों, हम कौन सा पाप कर रहे हैं? तो सबसे बड़ा सृष्टि में पाप है जगत को जगत के रूप में देखना। सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या, नित्य ब्रह्म की हत्या कर रहा है। ब्रह्म को ब्रह्म से रूप से नहीं देख रहे, ब्रह्म को जगत के रूप से देख रहे, नित्य ब्रह्म की अवहेलना कर रहे, ब्रह्म की हत्या कर रहे, उसी का पाप हम भुगत रहे। ब्रह्म की अवहेलना कर, भगवान की अवहेलना करते, भगवान को भगवान के रूप में नहीं एक पदार्थ के रूप में देखते, ये सबसे बड़ी हमारी भूल है, वही दुख है। इस प्रकार से जो अपने अंदर धीरज प्रकट करता है, ध्रुति यानी धीरज, वो धीरज को धारण करने वाला जो है वो क्षेत्र है। संक्षिप्त में इन सब विकारों को क्षेत्र कहा गया है। आगे का मंत्र, अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभ आचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। असल में देखो तो श्रेष्ठता जैसा कुछ है ही नहीं, सबके सिर पे कोई ना कोई होता ही है, एक से एक चढ़ जाते हैं सृष्टि में, किस बात का अभिमान करेंगे? अभिमान करने जैसा है ही नहीं। तो श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभ आचरण का अभाव, दंभ न करना, जैसे वैसे स्पष्ट रहना, सुस्पष्ट रहना। दंभ तभी करेंगे जब हम जगत को सत्य मानते हैं, सामने वाला सत्य है, सामने वाला पदार्थ सत्य है, सामने वाली व्यक्ति सत्य है, तभी तो उसके पास हम प्रभाव डालने का प्रयत्न करेंगे। यानी प्रभाव डालने का प्रयत्न किया तो स्पष्ट हो गया कि इसके अंतःकरण में जगत है, तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। जब ज्ञान अंतःकरण में आ गया तो दूजा आने की कोई परिस्थिति ही नहीं रहती।
जैसा है वैसा स्पष्ट स्वरूप प्रकट करना, दंभ आचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, सब में एक ही परमात्मा निवास करते हैं, किसी को क्यों अपने अहंकार के कारण दुखी करे, अकारण क्यों दुखी करना। क्षमा भाव, सबके साथ क्षमा भाव बनता रहता है, सुख दुख चलता रहता है, किसी की भूल भी होती है, कोई दिक्कत नहीं। बड़े मन से रहना, मन वाणी आदि की सरलता, मन और वाणी से सरलता, जो जिस प्रकार का प्रश्न पूछे सरलता से उसको जवाब देना, उसको कहते हैं मन वाणी की सरलता। या तो जैसा है वैसा स्पष्ट बोलना, उसको कहते हैं मन वाणी की सरलता। वो कहते ना, वो चुटकुले आते हैं उसके अंदर कि कोई व्यक्ति गुस्से वाला होता है, वो बैठा होता है, पूछेंगे क्यों भाई बैठे हो, अरे तो कहता हो तो खड़ा हो जाओ। अरे ऐसे ही पूछ रहे थे कि आप बैठे हो तंदुरुस्त हो, अरे तू कहता हो तो बीमार हो जाओ। सरलता, जो भी प्रश्न पूछा उसको सरल भाव से जवाब देना, उसको सरलता कहते हैं। सरलता से, मन और वाणी से सरलता, जैसा है वैसा अभिव्यक्त करना, उसको कहते हैं मन वाणी की सरलता। मन में कुछ और बाहर से मीठी मीठी बातें करे, उसको भी सरलता नहीं कहा जाता। जैसा मन में है वैसे ही व्यक्त अभिव्यक्त करेगा व्यक्ति, तो वो हो गई मन वाणी की सरलता। श्रद्धा और भक्ति सहित गुरु की सेवा, देखा, अकेली सेवा नहीं, श्रद्धा भक्ति सहित। आचार्यो उपासनम, उपासना यानी साथ में रहकर, शरणागत होकर, मन से भी साथ में रहकर उपासना, शरणागत होकर सेवा करना। बाहर भीतर की शुद्धि, बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि। बाहर की शुद्धि यानी शरीर की शुद्धि, पहले भी बात कर चुके हम लोग, स्नान करना, ब्रश करना आदि जो है, हाथ को धो के भोजन को बैठना, सब बाह्य शुद्धि है। कोई भी वस्तु को धो के स्वीकार करना, क्या तो उसका प्रोक्षण कर लेना, बाह्य शुद्धि है। आंतर शुद्धि यानी मन की शुद्धि, अपने बुद्धि की शुद्धि, अपने विचारों की शुद्धि, अपने अंतःकरण की शुद्धि, जिसके अंदर क्लेश को प्रवेश न देना, किसी विकार को प्रवेश न देना, परमात्मा के भाव में अपने मन को लगाए रखना, वो श्रेष्ठ अंतर शुद्धि है। क्लेश न करना, दंभ करना, झूठ न बोलना, ये जो सब है वो अंतर शुद्धि है। हिंसा न करना, क्रोध न करना, ये सब अंतर शुद्धि है। अंतर शुद्धि सर्वश्रेष्ठ यही कि सतत भगवान रूपे जप की, भगवान के जप रूपी गंगा के अंदर डुबकी लगाते रहो, अंतर शुद्धि अपने आप हो जाएगी। भगवान का जो मंत्र है वो गत गंगा जी, उसके अंदर जितनी डुबकी लगाते रहोगे उतने शुद्ध और स्वच्छ रहो, वरना बाहर आए नहीं और गंद की चिपक नहीं थी। इसलिए जितना बने भगवान के सत्संग में, भगवान के जप के सरोवर के अंदर डूबे रहो। वो भैंस होती है ना, महिष, भैंस हिंदी में भी भैंस ही कहते होंगे, तो भैंस होती है ना, उसके अंदर ऐसे ऐसे कीड़े चिपके हुए होते हैं, बगा कहते हैं हमारे यहाँ गुजराती, तो वो है ना लहू चुसती रहती है, और वो पानी में चली जाती है तो बगाए उड़कर किनारे पे रहती है, वो राह देखती है कि भैंस कब बाहर आ जाए। जितनी देर वो नदी के अंदर रहेगी, पानी के अंदर भैंस रहेगी, वो बगाए बाहर रहेगी। जैसे ही पानी के बाहर आ गई भैंस, फिर से वो चिपक जाएगी। जितनी देर भगवान का जप करेंगे, जितनी देर सत्संग करेंगे, जितनी देर भगवान का ध्यान करेंगे, जितनी देर वांचन करेंगे, वो बगाए बाहर रहेगी। जैसे ही वहां से बाहर आ गए, तुरंत संसार चिपक गया। तुरंत ही वो लहू चूसना चालू कर देंगे सब। तो बगाए आ जाती है। सही है स्वामी जी, बिल्कुल सही है ये बात, ये बात हाँ, बिल्कुल जितना, इसीलिए रामायण के अंदर कहा है, रामायण के अंदर वाली और सुग्रीव दो भाई थे। सुग्रीव जीव है और वाली कर्म है।
कर्म और जीव दोनों की साथ में ही उत्पत्ति होती है। जब से वो जीव जन्मा तब से कर्म है। तो कर्म है ना, बलि है। कर्म जब हमारे सामने प्रकट होता है ना, तो हमारी आधी ताकत कर्म ले जाता है। चाहे कितना ही बड़ा महान व्यक्ति हो, कर्म के आदि उसको झुकना पड़ता है, कर्म का विधान उसको भुगतना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो। खुद भगवान को अपने सामने अपने 56 कोटि यादवों को मरते देखना पड़ा और खुद को एक भील के हाथ मरना पड़ा। कर्म के आगे सब आधे हो जाते हैं, यानी ले जाता है। तो बलि है ना, वो जीव को हर जगह मारता है। सुग्रीव थक गया, ऋषि मुख पर्वत के ऊपर चला गया। ऋषि मुख यानी सत्संग, महापुरुषों के वाक्य, महापुरुषों ने कहा है उस प्रकार का जीवन बना दो, कर्म कितना भी बलि होगा वहां आपको नहीं मार सकते, वहां कर्म दूर रहेगा, बलि वहां दूर रहेगा। जैसे ही ऋषिमुख पर्वत उतरे और बलि ने पीटना चालू कर दिया। वो जीव है ना, सुग्रीव जीव है और बलि कर्म है, और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर उसको कुछ नहीं होता। ऋषि का मुख यानी शास्त्र, शास्त्र में कहा गया है वैसे जीवन जियो, शास्त्र का अध्ययन करो, भगवान का जप करो, भगवान का कीर्तन करो। जब तक ऋषिमुख पर्वत पे रहोगे तब तक बलि की ताकत नहीं कि आपको छू सके। 1 घंटे यहाँ पे बैठ गए, किसी की ताकत नहीं कि आपको कोई परेशान कर सके। जैसे ही 3 बजे लैपटॉप बंद हुआ और बगाए बलि आ गया गदा लेकर। फिर से पीटना चालू, अब ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, वो बुला रहे थे, इतने फोन बाकी है, सब मेहमान आ गए, सब आ गया। तो ये बलि है, कर्म है वो। इस प्रकार से भगवान शरीर का वर्णन कर रहे हैं। तो दंभी, दंभ रहित, समता, अभिमान का अभाव, दंभ आचरण का अभाव, किसी प्राणी को किसी प्रकार के न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा सहित सदगुरु की सेवा और बाहर भीतर की शुद्धि। वह भीतर की शुद्धि हो गई, सत्संग वगैरह, अंतःकरण की स्थिरता, और अंत में कहा है अंतःकरण की स्थिरता। आगे क्या भगवान कहते हैं, और मन इंद्रिय सहित शरीर का निग्रह, और मन और इंद्रिय सहित शरीर का निग्रह। केवल शरीर से निग्रह या केवल मन से निग्रह नहीं। आप कहोगे केवल मन से निग्रह कैसा होता है, तो कई लोग तंबाकू खाते हैं मगर कहते कि आप कहो तो 10 दिन नहीं खाएंगे, हमें कोई तंबाकू की तलब नहीं है, बस ऐसे ही खा लेते हैं। तो भाई भले शरीर का काबू है, भले ही मन का काबू है, शरीर से भी काबू रखो। हम मानते हैं भाई आपका तो मन काबू में ही है, पर शरीर से भी काबू रखो। तो इसीलिए कहा गया और शरीर और मन दोनों का निग्रह, दोनों का निग्रह करना। फिर आगे का मंत्र, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक की संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। ये जो सब कहा है ना, इस मंत्र के ऊपर हमारे दादा गुरुदेव ने पुस्तक लिखा है, ब्रह्म ज्ञान के ब्रह्म प्राप्ति के 20 साधन, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के 20 साधन। इसी मंत्र के ऊपर बहुत बड़ा पुस्तक लिखा है। ये सब एक एक है, एक एक जीवन में उतारने जैसी वस्तु। अगर ईश्वर प्राप्ति करनी हो तो इतनी चीजें आप अपने जीवन में उतार लो। इसमें कहां पे खूटता है, कितनी हमारे अंदर कमजोरी है, वो चिंतन करो। नित्य 13वें अध्याय का अध्ययन करो। 13वें अध्याय के अंदर भगवान ने लक्षण दिए हैं ज्ञान की प्राप्ति के। कौन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, कौन भगवान का भक्त बन सकता है, ये उसके लक्षण दिए गए हैं।
तो आगे लक्षण है इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव। देखा, इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्ति का अभाव। ब्रह्मा तक के सुखों को वो तृण समान मानते। अहंकार का भी अभाव, जो अपने में अहंकार धारण नहीं करता है। भाई भगवान ने यहाँ अहंकार शब्द क्यों लिखा? आगे तो लिखा था कि अमानित्वम, यानी अभिमान का अभाव। तो अभिमान और अहंकार क्या दोनों अलग है? सोचने जैसी बात है ना। एक एक बात भगवान ने दो क्यों कही? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, श्रेष्ठ अभिमान का अभाव। और यहाँ पे कहा कि अहंकार का भी अभाव, यानी कि ब्रह्मा तक के सुख को त्याग तो कर देना, मगर सुखों का त्याग करने के बाद उसका अभिमान न होना, उस अभिमान का भी अभाव। अपने अंदर जो महान तत्व प्रकट हुआ कि ब्रह्मा तक मुझे ललचा नहीं सकते, मगर उसका अभिमान भी नहीं होना चाहिए, उस अभिमान का अभाव भगवान कह रहे। इसीलिए यहाँ पर भगवान अभाव, अभिमान का अभाव शब्द लगाया है। वैराग्य मन अहंकार, वैराग्यम अन अहंकार। वैराग्य तो होना, मगर अहंकार रहित वैराग्य। अहंकार रहित वैराग्य फिर जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों को बार बार चिंतन करते रहे। इंद्रियों के अंदर वैराग्य अहंकार रहित प्राप्त करके जो जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में बार बार दुख और दोष को देखते रहते, उसका आत्मविचार करते रहते कि शरीर कितने दुख का घर है, मैं इसको प्राप्त करके क्या पाया, मैं ईश्वर को प्राप्त करूं, इस प्रकार का चिंतन करता है, वो परम भक्त का स्वभाव है। आगे का मंत्र, अशक्तिरभिष्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। बहुत बढ़िया। 13वें अध्याय में भगवान ने कितना सुंदर कहा। कई महात्मा लोग 13वें अध्याय का नित्य पाठ करते हैं, 13वां और 15वां। हमारे माँ के कई भक्त लोग, मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो थोड़ा आलसी था, माँ ने बहुत डांटा था, तू रोज गीता जी पढ़। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। माँ हर रोज सबको गीता जी पढ़ाती। गीता जी माँ को अति प्रिय थी, और मकान का नाम भी गीता रखा था। माँ जहाँ रहती थी ना, वो गीता, और उसके बेटे ने जो इंडस्ट्री की, वो गीता इंडस्ट्री नाम रखा था। गीता माँ को बड़ा प्रिय था। उसके बेटे को पहली बेटी, इसका नाम भी गीता जी रखा था माँ ने। तो माँ हर रोज सबको गीता जी पढ़ाते, अपना राम कभी नहीं पढ़ते थे। कोई कोई बार ऐसे पढ़ ली, बाकी नित्य नहीं पढ़ता हूँ। तो 15वां और 13वां अध्याय वो नित्य पढ़ने को कहते। 13वें अध्याय, 15वें अध्याय के अंदर सृष्टि का ज्ञान दिया गया है, पुरुष तत्व का ज्ञान। और 13वें अध्याय के तो साधक का ज्ञान दिया गया है कि साधक को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। तो हर रोज इसको पढ़ने पर हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी क्षति रह गई है, तो उस क्षति को नित्य हम सुधारते रहे। इसलिए 13वां अध्याय भक्ति योग का अध्याय है। इसमें भक्त के और ज्ञानी के लक्षण दिए गए हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जिसको करनी है, ईश्वर प्राप्ति करनी है, इसको इतने गुण अपने में रखने ही चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। स्त्री, पुत्र, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव। देखा, पोषण करना है, आसक्ति नहीं रखनी, आसक्ति का अभाव। धर्म से जीवन, हमारे कैसे ही अंगत व्यक्ति हो, अगर उसका दोष है तो उसको कहने का हमारे में सामर्थ्य होना चाहिए। अपने बच्चों के, अपने पति के, अपने पत्नी के कहने का हमारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए कि भाई तुम गलत कर रहे हो, ये धर्म के विरुद्ध कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहने का सामर्थ्य, वो अनासक्ति है। पता है कि ये झूठ कर रहा है और फिर भी उसको पोसना, वो पोसता है व्यक्ति आसक्ति के कारण पोसता है। इसको कहते आसक्ति।
जो आगे जाकर हमारा भी नुकसान करती है और उन व्यक्ति का भी नुकसान करती है। आसक्ति रहित होना यानी स्पष्ट व्यक्तित्व होना, धर्म से जीना और धर्म की ओर उसको ले जाना, उसका अर्थ है आसक्ति रहित। बाकी साथ में रहने से कुछ नहीं होता। साथ में रहने से आसक्ति होगी ऐसा कहने का मतलब नहीं है। साथ में रहने पर भी कई निरासक्त महात्मा होते, जो घर में ही रहने वाले, ऐसे बहुत से विभूतियां हैं जो घर में ही रहे। हमारे दादा गुरुदेव इतने ब्रह्मनिष्ठ थे, नागजी दादा, उनका बॉम्बे में बहुत बड़ा बिजनेस था करोड़ों, और फिर भी वो गिरनार की गुफा में 2-3 जगह जाके उन्होंने योग सिद्ध किया। नथुराम दादा के सानिध्य में रहकर उन्होंने पूरा योग सिद्ध किया। रमण महर्षि जैसी विभूति थे, सदा ब्रह्माकार वृत्ति में ही फिर रहते। बिजनेस सब उन्होंने अपने पार्टनर को दे दिया, 1 रुपया तक नहीं लिया, और वैराग्य के रूप में आ गए जस्तन, और जस्तन में फिर रहे। पुराना गांव उसका जस्तन ही था, जस्तन में फिर रहे। तो सब कुछ करने के बावजूद भी विरक्त रह सकते हैं। तो आसक्ति का अर्थ ऐसा नहीं कि स्थूलता से उसको छोड़ दे, शरीर के उसका त्याग कर दे, इसका भाव आसक्ति नहीं। स्पष्ट रूप से रहना, ज्ञान भाव से रहना, धर्म से रहना, उसको कहते हैं निरासक्त। ममता का न होना, ममता यानी आसक्ति, ममता का न होना, कोई बात नहीं, वो तो हमारा बच्चा है ना, भले गलत किया, वो तो अपने आप सुधर जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं। उसको स्पष्ट रूप से बैठ के समझाओ कि बेटा ऐसा जो झूठ करोगे तो भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमारी ये संस्कृति है, हमारे धर्म है, उसको समझाने का हमारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। तो उसको कहते हैं ममता रहित, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहे। प्रिय वस्तु आए या अप्रिय वस्तु आए, समता, समत्व नहीं। अगर प्रिय और अप्रिय वस्तु के अंदर समता आपको सिद्ध करनी हो तो मैंने आपको कहा था, ध्यान के समय खास अच्छा अनुभव हो तो भी भले, बुरा अनुभव हो तो भी भले, एक समय पे ध्यान करो। 1 घंटा तो 1 घंटा बैठना है। आज आनंद नहीं आता था, बहुत विचार आ रहे तो खड़े हो गए आधे घंटे में। आज तो बड़ा आनंद आया तो 1.5 घंटे ध्यान कर लिया। यानी कि वो प्रिय और अप्रिय में सम नहीं है, उसका चित्त असम है। भले ही वो ध्यान कर रहा है, असम चित्त का है। वो साधना उसके अंदर विकृति प्रकट करेगी। आप कहेंगे ध्यान कर रहे हो और विकृति हमारे अंदर प्रकट करेगी? हाँ, प्रमाण देता हूं। रावण ने इतनी तपस्या की, बाद में क्या किया? राग और द्वेष ही किया, क्योंकि तप के अंदर राग और द्वेष ही उन्होंने प्राप्त किया। हिरण्याकशिप ने क्या किया? हाड़ पिंजर हो गया शरीर, इतनी तपस्या की, मगर राग द्वेष तो गया नहीं। विष्णु से मैं प्रतिशोध लूंगा, द्वेष तो वही का वही खड़ा रहा। तो केवल ध्यान करने से कुछ नहीं होता है, ध्यान के अंदर समता को सिद्ध करना है। बहुत सोचने भी ऐसी बात है, मैंने कहा आधा घंटा बैठो तो आधा ही घंटा बैठो, फिर नहीं अच्छा लगता है फिर भी बैठो, अच्छा लगता है फिर भी बैठो, वरना आपके अंतःकरण में राग और द्वेष बढ़ता जाएगा। आप साधना में प्रगति नहीं कर सकोगे। मन में आया तो ज्यादा बैठ लिया, और बहुत कष्ट हो रहा तो जल्दी से ध्यान से उठ गए, वो कभी भी साधना में प्रगति नहीं कर सकते। ये लिख लो। बहुत योग की सूक्ष्म बात आपको कर रहा हूं। अच्छा अनुभव नहीं है फिर भी बैठे रहो, कष्ट हो रहा है फिर भी बैठे रहो, बहुत ही आनंद आ रहा है फिर भी अलार्म बज गया, चलो खड़े हो जाना, भले ही आनंद आता हो, बस खड़े हो जाना है। क्या मैं आनंद के लिए ध्यान कर रहा हूं? नहीं, मैं तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान कर रहा हूं। मेरे परमात्मा कहाँ मुझे प्राप्त हुए? मैं तो ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान कर रहा हूं। मैं अपने अंदर समता प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म दृष्टा होने के लिए ध्यान कर रहा हूं। आनंद आए तो भी भले, न आए तो भी भले, वो आनंद भी एक प्रकार का विकार है, और उसका आस्वाद योग की सबसे बड़ा विघ्न है। रसानुस्वाद, जिसको कहते हैं रसानुस्वाद, पढ़ो, पांचल योग सूत्र के अंदर लिखा है, रसानुस्वाद सबसे बड़ा विघ्न है। आज ध्यान में बड़ा आनंद आया और 1.5 घंटे बैठ गए, सबसे बड़ा विघ्न, वो कभी भी योगी नहीं हो सकता है। बड़ी सूक्ष्म बात कह रहे।
निश्चित रूप से ध्यान करो। अच्छा लगा तो ज्यादा बैठो, नहीं अच्छा लगा तो कम बैठो, कभी मत करो। एक ही नियम, घड़ी में अलार्म रख के बैठ जाओ, इतना ही बैठना है बस, वही ध्यान में अच्छी प्रगति कर सके। इसलिए भगवान ने कहा प्रिय और अप्रिय में सदा चित्त का समान रहे। चलो आगे का मंत्र कर लेंगे। चलो हरिओम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम हरिओम। स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी। हरे कृष्णा।